सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है और यहाँ जियोग्राफी की क्लासेस शुरू की जा रही हैं। ठीक, मेडिवल हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जो है चल रही हैं। एंशियंट भी जल्दी से जल्दी चालू की जाएंगी और ख़त्म भी कर दी जाएंगी। और मेन बात यह है कि हम लोग जो है क्विज सेशन ला ही रहे हैं, उसके साथ में आपका जो है एग्ज़ाम लगा हुआ है, सर पे है आपके एग्ज़ाम। UPPSC RO APS SC आएगा भी फॉर्म, UPPCS भी कई लोग टारगेट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं सोच करके जो है, जो आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज है ना घटना चक्र की, उसका बढ़िया तरीके से एनालाइज करके, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें वीडियो ऑडियो के माध्यम से सब समझा करके एकदम तगड़े वाले तरीके से जो है क्लासेज लाई जा रहे हैं कि आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लें अपने हर जो है सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हर चीज़ का। और पूरी डिटेल वाली क्लासेस तो चल ही रही हैं, तो वो तो चलती रहेंगी। और वेबसाइट का काम चल रहा है, क्यूज सेशन हम जल्दी से जल्दी ला रहे हैं। ठीक, कंप्लीट हो जाएगा, वेबसाइट अंडर प्रोसेस है, उसमें सब काम चल रहा है। क्यूज वाला सिस्टम उसमें बनाया जाएगा, आपको लिंक दे देंगे, जो भी वीडियो पड़ेगी नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट क्यूज सेशन पे पहुंच जाएंगे। जो भी चीज़ पढ़ेंगे तुरंत क्यूज देंगे, प्रैक्टिस मारेंगे, फ्री एकदम, कुछ भी नहीं देना चार्ज वार्ज, सिंपल था। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए, यहाँ जो है आपको ज्योग्राफिक क्लासेस चालू होंगी। भारत के भूगोल से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके भर भर के, चाहे वो PCS हो, RO हो, APS हो, हर जगह वनडे एग्जाम में भी ज्योग्राफिक सेशन बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, मतलब ये आपका घटना चक्र नहीं है, ये पूरा ज्योग्राफी ही है, समझ लीजिए आप, पूरे डिटेल में समझाएंगे। तो मन लगा कर आप लोग पढ़ाई करिए, देखते रहिए, बस वीडियो का जो भी यूज होगा सब करेंगे, यहाँ सब चीज़ आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, एक दक्षिण एशियाई देश है। ये तो आपको भी पता है कि दक्षिण एशियाई देश है। अब कैसे है, तो चलिए बताते हैं आपको। ये आपका क्या है, एशिया है, ये आपका एशिया है। यहाँ पर आप जब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली लाइन खींचेंगे ना, ऐसे होता है आपका, ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब देख लीजिए आपका भारत कहाँ आ रहा है, भारत यहाँ पर आ रहा है, ये दक्षिण की तरफ आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है, एशिया के हिसाब से जो आप भारत को देखेंगे ना, तो ये दक्षिण एशिया में पड़ता है और इसीलिए इसे दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। अब दक्षिण एशियाई देश आपका पाकिस्तान भी है, ठीक, और भूटान भी है, ये सब क्या है, सारे दक्षिण एशियाई देश हैं। वियतनाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थाईलैंड है, ये सब दक्षिण एशियाई देश हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसी तरीके से मन लगा पड़ी। दूसरी बात है, अगर आप, ये तो आपने एशिया के हिसाब से देखा तो दक्षिण एशियाई देश है। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित कैसा देश है, तो लोग उत्तर पूर्वी लगाते हैं। उत्तर पूर्वी तब होगा जब विश्व के हिसाब से आप देखेंगे चीज़ों को। अब देखिए, विश्व के हिसाब से आपको दिखाते हैं, ये आपका ग्लोब है, देख सकते हैं, ये तो आपका पूरा ग्लोब है ना, ये आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, सब चीज़ें कहते हैं। और ये क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक। अब 0 डिग्री के जब आप उत्तर में जाएंगे तब आपको मिलता है यहाँ 23.5 डिग्री पे, जो आपका 23.5 डिग्री होता है ना, जो 23.5 कर्क रेखा जाती है, तो भारत से जाती है ना बीचों बीच से गुजर करके, तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से जो है चालू हो जाता है आपका भारत। समझिए बात को। तो ये उत्तर की तरफ है, तो आपका, तो ये उत्तर की तरफ पड़ता है आपकी 0 डिग्री के, तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। उसके बाद ये आपकी होती हैं पड़ी वाली, खड़ी वाली लाइनें होती हैं जी, आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा की तरफ से देखेंगे तो ये आपकी पूरब की तरफ पड़ेंगे, इसीलिए इसे कहा जाता है उत्तर पूर्वी देश, ठीक। विश्व के हिसाब से, एशिया के हिसाब से दक्षिण एशियाई देश, समझ गए ना। चलिए, अब ये क्या है, अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है, ठीक। ये अनियमित चतुष्कोणीय वाला देश है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब भारत का नक्शा आप देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है। इसमें आप देखिए कहीं भी कन्फर्म कुछ है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें गई हैं, यहाँ ऊपर गई हैं, यहाँ नीचे गई, तो पूरा चतुष्कोणीय मतलब पूरा जो है चतुर्भुज नहीं बन रहा है ना, अनियमित है, नियमित नहीं है, बन रहा है चतुर्भुज, लेकिन क्या है, कोई भी एंगल इसका समान नहीं है, तो इसीलिए अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश है।
और हिंद महासागर के आपके कहाँ पर उत्तर में स्थित है। आपका हिंद महासागर है और हिंद महासागर के आपके उत्तर में स्थित देश है आपका भारत। चलिए आपको और चीज़ें समझाते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। 7 अन्य देश जो आपके भारत से बड़े हैं, रूस है आपका नंबर 1 पे, ठीक, एशिया में पड़ता है। कनाडा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका खुद जो है वो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक, इसी के नाम में सब पड़ा है। चीन आपका जो है चौथे नंबर पे आ जाता है। ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है आपका प्यारा भारत, 7वें नंबर पे है एरिया के मामले में, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, चीन के बाद बड़ा देश है। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है। जम्मू कश्मीर भी आपका जो है अभी उसी में केंद्र शासित प्रदेश में ही आता है। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली को एक कर दिया गया है। समझिए बात को, दोनों अलग अलग थे। तो इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख थे। इनका निर्णय जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। समझिए बात को। भारत का कुल क्षेत्रफल देखिए, कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। टोटल जो आपका एरिया है पूरे विश्व का, यहाँ देखिए आप, ये पूरे विश्व का एरिया है, उसका जो है 2.4% आपका भारत का एरिया है। ये पूरा विश्व है और इसमें 2.4% इतनी जगह आपका भारत ने घेर रखा है बस। और भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना होनी थी अभी हुई नहीं, ठीक है, 21 में होनी थी, हुई नहीं जनगणना। सोच ही सकते हैं कैसा सिस्टम चल रहा है। बाकी आप लोग तो स्टूडेंट ही हैं, आपके साथ भेदभाव हो ही रहा है। नौकरी नहीं मिल रही है आपको, क्या करेंगे आप, बस पढ़ते रहिए। वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आ रही तो कम आ रही है, उसके बाद में आ रही तो उसमें जो है एग्ज़ाम देते हैं, फिर धांधलीगर्दी हो जाती है, उसमें कुछ सीटें बिक जाती हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कितनी सारी समस्याएं हैं। स्टूडेंट की कोई सुनने वाला नहीं है, समझिए बात को। बस वही है कि हाँ कुछ फेयर वैकेंसी होती है, उसी में काम कर रहा हूँ। कुछ पोस्टें हैं, कुछ विभाग हैं, ठीक, आपका आर ओ विभाग है UPPSC वाला, लेकिन कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिसमें इतना खुरापात चलता है, इतना खुरापात चलता है क्या ही कहें। अब UPSSC का देख लीजिए, पेपर लीक हो जाता है, मतलब समझिए बात को। लेकिन पढ़ते रहिए मन लगा के, निराश नहीं होना आपको। एक पोस्ट लेनी है आपको, लड़ झगड़ के कैसे भी लेनी है, अपने जो है परिवार को एकदम समृद्ध बनाना है, आगे बढ़ना है बस। तो 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है 17.5%, ज़मीन हमारे पास है 2.5% के करीब, मतलब 2.4%, और जनसंख्या हमारे पास है 17.5%। सोचिए कितना भेदभाव है। और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से 2933 किलोमीटर है। तो इस तरीके से समझिए, देखिए ये आपका भारत है, जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर एरिया है, ये आपका कन्याकुमारी वाला सिस्टम है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो ये 3214 किलोमीटर है। पूरी एक सीधी लाइन खींचेंगे तब की बात कर रहे हैं, ठीक, घुमा फिरा के लाइन नहीं खींचना है। और पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे, पूरब आपका कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, सॉरी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे बाद में जो है आपके गुजरात में निकलता है। तो समझिए बात को। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे 2933 किलोमीटर है। इसीलिए कहा गया अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। नियमित नहीं है चतुष्कोणीय आकृति, चतुर्भुज, कंप्लीट चतुर्भुज नहीं है, अनियमित चतुर्भुज है। समझिए बात को। तो ये सारी चीज़ें आपने समझी ली हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ भारत के क्षेत्रफल की बात की जाएगी। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाले आपके जो है 78,114 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र, जो गैर मतलब पाकिस्तान ने के कब्जे वाला जो है, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है हमारे क्षेत्र पे, वो 78,114 किलोमीटर भी शामिल है इसमें।
और पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को जो दिया गया है, मतलब पाकिस्तान ने दान कर दिया था हमारी ज़मीन, हमसे छीन करके पाकिस्तान ने चीन को दान कर दिया। गैर कानूनी ढंग से चीन ने भी कब्जा किया है, ये भी जो है निकम्मा है। तो इसने 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया। तो इसको जोड़ करके सब हमारा जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की संख्या 6,40,932 है। जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें जो हमारे गांव कुल कितने 6,40,932 गांव हैं, इतना समझिए। 6,40,932 ऐसे याद रखो। देखो लंबे जो होते हैं कि 6,40,932 कैसे याद करें, तो भैया गांव कितने अपने यहाँ 6,40,932, ये कोड में याद करो। जो चीज़ें आपकी लंबी हो जाती हैं तो उसे हम क्या कोड में याद करते हैं। तो कोड आप बना लीजिए 6,40,32 का कि टोटल गांव। वैसे इतना पूछते नहीं हैं ठीक, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमारे देश में कितने गांव हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर कर डालते हैं इसी समय। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु जो है कोड का उपयोग करिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत बात है, 7वां बड़ा देश है। पहला इसे गलत हो गया है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, एकदम सही बात है। और 17.5% जनसंख्या रहती है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में ऐसा नहीं है। कुछ जम्मू कश्मीर देखो कितनी ठंडी होती है वहाँ पे, तो हर एरिया अलग अलग है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा के रूप में होता है। चलिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण अंडमान अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से। देखिए जो भारत है आपका, वो संपूर्ण भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश, सबसे पहली बात है। और संपूर्ण भारत की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। लेकिन आप जब बात करेंगे कहाँ से, कन्याकुमारी से, तो 8 डिग्री 4 मिनट आएगा। लेकिन अगर जो आप अंडमान निकोबार, क्योंकि थोड़ा नीचे पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें चलो दिखाई देते हैं। ये आपका अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर ये आपका पड़ता है 6 डिग्री 45 मिनट। और यहाँ से ऊपर जाएंगे आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये उत्तरी अक्षांश है, समझिए बात को। और उसके अक्षांशीय विस्तार हो गया। और उसके बाद में ये आपका अगर देखेंगे कन्याकुमारी से, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से आपको सीखना है बस, तो समझ ही सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बस वही लगा दो, 7वां है। ठीक, चलिए सिखा ही देते हैं आपको। कैसे याद करेंगे आपकी भारत से बड़े जो 7वां देश है आपका भारत, तो 6 जो अन्य बड़े देश हैं वो कैसे कैसे हैं, याद कैसे करना। देखिए आपका रूस आपका एशिया और यूरोप दोनों में आता है, समझिए बात को। उसके बाद आप रूस से जब इधर बढ़ेंगे किधर, पश्चिम की तरफ, तो आपको मिल जाएगा कनाडा, प्यारा सा कनाडा में जो है बहुत सारे सिख रहते हैं, समझिए बात को। वहाँ के जो रक्षा मंत्री वो भी एक सिख हैं। और उसके बाद में आप नीचे देखेंगे तो आपका यूएसए और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका मिल जाएगा आपको। ठीक, समझिए बात को। उसके संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद फिर आप लौट के आएंगे, यहाँ आपको चीन मिल जाएगा। और चीन के बाद फिर आपको लौट के जाना है दक्षिण अमेरिका, यहाँ ब्राज़ील मिल जाएगा। और फिर इधर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, बस ऐसे सीरीज बनानी है। रूस से कनाडा की तरफ गए, कनाडा से मिल गए संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, और चीन के बाद हम जाते हैं ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आपका आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर हम पहुंचते हैं अपने प्यारे से भारत के पास। बस इसी तरीके से याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतवर्ष आकार में विश्व का कैसा देश है? ठीक, कैसा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े 6 अन्य देश और हैं, बस ये सारी चीज़ें हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन जनसंख्या यहाँ जो है 17.5% निवास करती है। और यहाँ पर 17.5% है, तो आप अप्रोक्स 17 लगा के आएंगे। ये बीपीएससी में पूछा गया है। कोई लोग 16 लगा, क्योंकि पहले 16.5 थी, लेकिन अभी क्या जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे 18% हो जाएगी, फिर 20% हम हो जाएंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे विश्व में 50% में गिनती होंगी। समझिए बात को।
तो ऐसा है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, हम ही आपको समझना होगा, सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं इस पे। सरकार जिसने किया है, इंदिरा गांधी जी ने किया था ना, समझिए क्या दशा हुई थी। तो आदमी को जो है ज़्यादा हस्तक्षेप कुछ चीज़ों में पसंद नहीं है जनता को, लेकिन जनता को भी समझना चाहिए कि आपके पास ज़मीन जो है कितनी है। आपकी ज़मीन जो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 स्क्वायर फीट की है, 5 बीघे मान लीजिए ज़मीन है, ठीक। और 5 बीघे ज़मीन में आप 50 लोग रहना चाहते हैं तो खुश रहेंगे, कि 4-5 लोग रहना चाहते हैं तो खुश रहेंगे, ये आपको सोचना है बस। समझिए बात को। आपके पास 3 कमरे बने हुए हैं, ठीक, 3 कमरे हैं, उसमें आप 3 लोग रहें तो ज़्यादा बेटर है। आप सोचेंगे नहीं जनसंख्या बढ़ाते हैं और 20 लोग कर लेते हैं तो कितना जो है सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हैं चीज़ों को। तो जो है सारी चीज़ें हैं, किसे ही समझाया जाए, जिसे समझाओ कहेगा भैया ये ज्ञान दे रहे हैं, तो काहे ज्ञान देना है अभी, ठीक, पढ़ाई करते रहिए बस। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। 17.5% जो है संपूर्ण भारत में जो है विश्व की जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी ज़्यादा ही हो गई होगी, जनगणना हुई नहीं, 21 में होनी थी, पता नहीं काहे नहीं करवा रही सरकार, मतलब कहाँ रुपया पैसा इनको कम पड़ गया है। ये गलत बात है भाई, ये गलत बात। हर 10 साल में जनगणना होती थी, ये ज़रूरी है, जनगणना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, समझिए बात को। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? अब मैंने बताया था, सिंपल सी बात है, 640,932 याद कर लो बस। तो 640,932, तो लगभग की बात इसमें की है, ठीक, 640,932, तो इसमें कुछ लगभग वगभग नहीं भाई, 10-10 हज़ार कम हो जा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे आप बस, क्योंकि 6,40,932, तो आप डी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं वाला जोड़ा लगाना है आपको। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है कि नहीं, तो ये आपको बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में भारत का देखिए, मिलियन जहाँ लिखा हो बहुत तो कन्फ्यूजन, मिलियन मतलब होता क्या है भाई, 3.2 मिलियन है, तो मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसे 10 लाख से गुणा कर देंगे तो 32 लाख आ जाएगा, समझिए बात को। उसके बाद 8 आपका है, 32 लाख, 8 यहाँ पे, फिर नीचे इधर ऐसे होगा। तो मिलियन जहाँ है उसका मतलब है 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, बस इतना समझिए, आप सब समझते हैं, होशियार बच्चे हैं आप। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट, सही है, बहुत सही, ये भी सही है। रेखांशीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक। आपका जो रेखांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका, देखिए देशांतरीय विस्तार समझते हैं ना, जैसे आपका भारत है, चलिए देशांतरीय विस्तार के बारे में बता ही देते हैं। देशांतरीय अक्षांश सब बता देते हैं। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से स्टार्ट होता है, आपके उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट आपका हो जाएगा। और अगर अंडमान की तरफ से देखेंगे तो अंडमान थोड़ा और नीचे यहाँ पड़ जाता है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, समझ ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से आपके गुजरात के यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये आपका सीधा चला जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि लास्ट में पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ तक आपका इसका देशांतरीय विस्तार हो जाता है। बीच में 82.5 डिग्री आपका मानक समय रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी में है, 5 राज्यों से होकर गुजरती, जो कि इलाहाबाद के नैनी में है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ते रहिए मन लगा करके। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल समझ ही सकते हैं, सब वही चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही बात है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर है। भूमि सीमा का विस्तार कितना है इसका? 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता है। सूर्य का उदय मतलब सूर्य निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ये आपका हो गया।
ये सारी चीज़ें हैं। अब अच्छा से विस्तार पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।